दोस्तों मीडिया का काम होता है आम जनता तक निष्पक्ष सच्चाई पहुंचाए, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो रहा है। मीडिया पैसों पर नाचने लगा। 90% झूठी खबरों का प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। आम जनता को मुद्दों से भटकाया जाता है। भारत का गुलाम मीडिया सबसे भ्रष्ट हो चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के अनुसार भारत की गुलाम मीडिया दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे भ्रष्ट मीडिया है। इंडियन मीडिया एज द सेकंड मोस्ट करप्टेड मीडिया इन द वर्ल्ड। दोस्तों यह रिपोर्ट 2017 की है। यदि 2019 की रिपोर्ट आए तो भारत की मीडिया नंबर 1 करप्ट मीडिया का अवार्ड हासिल कर लेगी। दोस्तों 5 सालों में जितना स्तर मीडिया का गिरा, इतना पहले कभी नहीं गिरा। इसकी वजह है कि गुलाम मीडिया के गुलाम एंकर्स 24 घंटे मोदी नाम की माला रखते हैं। ये दुनिया तो उसकी है जो लोगों के दिलों में रहता है। भारतीय लोकतंत्र का इतिहास अपने नेपोलियन को देख रहा है। We are all now part of Modi's nation. This is exciting. Look at this. It's all saffron west to east with few pockets of green. And Narendra Modi needs nobody. So much हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं जो कि होता है बहुत हल्का, कभी पोहा, कभी भाकरी तो कभी खाखरा। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक सूट बिक गया। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं, और दूसरी तरफ आपका परिवार भी इतना बड़ा, 100-125 करोड़ का आपका परिवार है। इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते हैं? क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाईजान मान रही हैं। By the way, Mr. Prime Minister, it was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. आप काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे उस स्पीच में। इम्प्रॉम्प्टू था क्या? प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे और विपक्ष ने पिछले कुछ समय में जो भी बाउंसर्स उनकी तरफ फेंके थे उन पर वो जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे। चीन भी अब तो कह रहा है कि पीएम मोदी खतरों के खिलाड़ी हैं। गली गली तेरी लाहौर जलनी, अब तेरा जयकारा। कभी निराशा होती है कि चीजें मोदी जी के हिसाब से उस स्पीड से नहीं चल रही हैं। वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो इस तरह से आपके मन में घटित होती। इन्हें देश के मुद्दों से, गरीबी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से कुछ लेना देना नहीं है। ये सरकार के सारे पर एक निर्दोष को देशद्रोही आतंकवादी साबित कर देते हैं। दोस्तों देश में इतने गंभीर मुद्दे हैं जिन्हें ये ईमानदारी से दिखाने लगे तो इस देश से भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, रिश्वतखोरी, नशा सब बुराइयां बंद हो जाएं। लेकिन इन गुलाम मीडिया के गुलाम पत्रकारों की आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन मुद्दों पर कुछ बोल सकें, लिख सकें। दोस्तों मैं बात ऐसे ही एक महापुरुष की कर रहा हूँ जिन पर सियासी खेल 2006 से शुरू होता है, जिन पर झूठा मर्डर का केस लगाया जाता है, 2 साल बिना कसूर के जेल में रखा जाता है। 2014 में फिर से बीजेपी सरकार के आदेश से प्रशासन द्वारा 40,000 फोर्स के साथ उनके निवास स्थान पर आक्रमण किया जाता है। झूठे केस बनाए जाते हैं, झूठी सजा होती है, लेकिन इस देश की मीडिया द्वारा एक सवाल नहीं किया गया कि आखिर क्यों एक निर्दोष संत को फंसाया जा रहा है, क्यों हजारों लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। शिकायतकर्ताओं के विरोध के बाद भी सजा सुना दी जाती है। और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर मेरे नाम से केस चल रहा है कि उन्होंने मेरी पत्नी की हत्या की है, उन पे फैसला आने वाला है। लेकिन उन लोगों पे कब फैसला आएगा जब हमने एफिडेविट भी दे दिया कि मेरी पत्नी की हत्या किया ही नहीं है, तो उनके ऊपर किस चीज़ का फैसला आने वाला है? जब मैंने उनके ऊपर केस नहीं किया है, मैंने शुरू से ही बता दिया है और फिर भी उनके ऊपर फैसला आना आ रहा है, तो ये तो एक तानाशाही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिसार में रामपाल पर फैसला आ गया है। रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मेरी पत्नी की हत्या की है, उन लोगों को कुछ इंसाफ, मुझे कुछ इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज मेरा दर्द, जिस दिन से फैसला आया है, आज मेरी उम्मीद सारी हार चुकी हैं कि मैं किस चीज़ का उम्मीद कर रहा था कि मतलब कैसे कैसे फैसला आना है, मेरी पीड़ा को समझेंगे। मैंने एफिडेविट भी दे दिया, मैंने मीडिया के सामने भी बोल दिया, मैंने जज साहब के सामने भी बोल दिया कि मैंने कोई संत रामपाल जी ने मेरी पत्नी की हत्या नहीं की है। आज संत रामपाल जी तो बिल्कुल निर्दोष थे, वो तो बीमार थे। और जो हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले, लाठी डंडे चलाए, मुझे बाहर निकलने नहीं दिया, उन्होंने मुझे बंधक बनाया, उनके ऊपर आज ऐसा फैसला, उनको बचाया गया है और मुझे एक निर्दोष संत को सजा सुनाई दी गई है। अब इससे मैं क्या, मेरा दिल को बहुत दुख पहुंचा है कि मतलब मुझे अब
उम्मीद हार चुकी है कि मतलब कोई मुझे न्याय मिलेगा नहीं, जिस चीज़ की मैं उम्मीद कर रहा था। लेकिन कोई पत्रकार शिकायतकर्ता के पास नहीं जाता है कि आपको न्याय मिला या अन्याय। इस देश में करोड़ों लोगों को सरकार द्वारा, न्यायपालिका द्वारा शोषित किया जा रहा है। उस देश का मीडिया सच दिखाने के बजाय झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाता है। क्या यही प्रेस की फ्रीडम है? कहा जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, लेकिन यहाँ क्या होता है? खुद मीडिया वालों को पुलिस द्वारा पीटा जाता है। तो उन मीडिया कर्मियों को भी पीटा जो सच्चाई दिखाना चाहते थे। मीडिया हाउसेस गुलामों की जंजीरों में बन चुके हैं। ये टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे, सच को छिपाएंगे, झूठ को परोसेंगे, नेताओं के गुण गाएंगे, जनता को रुलाएंगे, लेकिन सच नहीं दिखाएंगे। दोस्तों, मीडिया की इसी तरक्की से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स स्वतंत्र एजेंसी ने 2018 में 180 देशों की इंडेक्स जारी की थी, जिसमें भारत को 138वें स्थान पर रखा गया था। अब जनता को सोचना है कि मीडिया का कितना स्तर गिर चुका है। अगर अब भी नहीं जाके तो वो दिन दूर नहीं जब नेता, जज, मीडिया सब आपको नोच नोच कर खाएंगे। मीडिया के खिलाफ संत रामपाल जी के समर्थकों की तरह सड़कों पर उतरना होगा। जनता में आक्रोश की ज्वाला ददक रही है। सब्र का बांध टूट रहा है। झूठा है भाई, झूठा है। गुस्सा चाहे सोशल मीडिया पर हो या सड़क पर, जमकर निकाला जा रहा है। मेरी आज तक चैनल से ये डिमांड है कि आपने अपने गेट के ऊपर गन्ना क्यों बिठा रखा है? देश का ये आक्रोश, ये गुस्सा जब सड़कों पर निकला तो देखने वाले हैरान रह गए।